सुखदेव जी कहते राजन कृष्ण सोए नहीं थे, बस करवट करके इतना रो रहे थे, इतना रुदन कर रहे थे कि मैया को पता ना लगे, मैया को पता ना चले कि कृष्ण रो रहा है। ऐसी करवट मैया जाकर के कृष्ण के कक्ष के बाहर बैठ जाती है और कक्ष के बाहर बैठ करके मैया अपने घुटने पर बैठ करके अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो अपने मुख में भर लेती हैं और इतना रो रही है मैया, इतना रो रही है कि मेरी आवाज रोने की मेरे कन्हैया तक ना पहुंचे, मेरा कन्हैया ना सुन ले कि मैया रो रही है। इधर मैया रो रही है, उधर कन्हैया रो रहे हैं। ये हमारे जीवन के जो 7 दिन होते हैं ये बड़े अनमोल होते हैं। 7 दिन के बाद में हमें वही कार्य करना है जो हम करते आते हैं। अपने खेतों को देखना, अपने घर को देखना, अपनी दुकानों को देखना, अपने काम में लग जाना। लेकिन ये 7 दिन बड़े अनमोल होते हैं। ये 7 दिन जब हम अपने घर में बैठ करके सोचते हैं तब याद आते हैं कि ये 7 दिन कितनी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और भगवान की कथा में इतना असर है कि ये हमको बांध करके रखती है। 4 घंटे अपने घर में ऐसे बैठ सकते हैं, 5 घंटे आप अपने घर में ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं। 5 घंटे आप अपने घर में नहीं बैठ पाएंगे। कहीं कोई मोबाइल चलाएगा, कहीं कोई चाय बनाएगा, कहीं बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर। लेकिन ये कथा का परिश्रम है, ये कथा का फल है कि ये 5 घंटे हमें बांध करके रखती है और एकाग्रचित्त होकर के हम बैठे रहते हैं। मैया रो रही है और रो करके मुख में अपना पल्लू भर लेती है। बहुत रो रही है मैया। कन्हैया ने सुना आवाज को कि सिसकारी भरी जा रही है। कन्हैया दौड़ करके पलंग से आते हैं और मैया को हृदय से लगा लेते हैं। आज मैया और कन्हैया इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि मैया के गालों से अपने गाल लगा करके कन्हैया पूरी रात बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। ऐसा दृश्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अगर आंखें बंद करके देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो कथा हमारी आंखों में चल रही है। मैया समझा रही है लाला को, लाला तू शहर में कल जा रहा है लेकिन वहां किसी को अपशब्द मत कहना। तू यहाँ ब्रज में किसी को दारी के कह देता है, कुछ भी कह देता है, लेकिन शहर में किसी को दारी के मत कहना। कन्हैया को समझाया मैया ने और पूरी रात बैठे रहे दोनों। प्रातः काल हुआ, मैया ने कहा कि आज मैं अपने लाला को नहा दूं, रोज की भांति मैं नहला दूं। लेकिन क्या देखती हैं कि आज तो कन्हैया ने अपने हाथों से नहा लिया और नहा करके अपने कपड़े पहन करके शीशे के सामने खड़े हुए हैं। शीशे के सामने खड़े होकर के और कन्हैया तैयार हो रहे हैं। मैया ने कहा लाला तूने तो आज से पराया कर दिया। कृष्ण ने कहा मैया आज तो तू तैयार कर देगी, लेकिन कल मुझे तैयार करने वाला कौन होगा वहां पर? कौन तैयार करेगा मुझे मैया? कौन तैयार करेगा? और फिर कृष्ण और मैया दोनों रोए हैं।
गोपियां तो कह रही हैं कि इस अक्रूर का नाम किसने अक्रूर रखा है। मैं बाद में शाम को कॉल करता हूँ। इस अक्रूर का नाम तो क्रूर होना चाहिए। कॉल करता हूँ। इस अक्रूर का नाम क्रूर होना चाहिए। इसके माता पिता ने इसका नाम अक्रूर रखा है। इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। सारी गोपियां कोसती जा रही हैं। रथ तैयार हुआ और रथ तैयार होने के बाद में कन्हैया रथ पर चढ़ रहे हैं और जैसे धीरे धीरे रथ बढ़ रहा है कि मैया माखन रोटी लेकर के पीछे दौड़ रही है रथ के। अरे लाला लाला भोजन तो करता जा, माखन मिश्री तो खाता जा। लेकिन रथ दौड़ता जा रहा है, रथ बढ़ता जा रहा है आगे और मैया जैसे जैसे पीछे दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते एक जगह पर ऐसा गिरती है मैया कि मूर्छित हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये वो परमात्मा है जिस परमात्मा के लिए भक्त रो रहे हैं और परमात्मा के लिए वही रो सकता है जिसका परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ आया हो। जो प्रभु से प्रेम करता हो वही रो सकता है। जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाए वही रुदन कर सकता है। मैया को ब्रजवासियों ने उठाया और कन्हैया का रथ जैसे ही आगे बढ़ा है कि आगे क्या देखते हैं कि कुछ गोपियों ने घेर लिया रथ को। गोपियों ने रथ को घेरा और घेर करके अक्रूर जी से कहा काका रथ बढ़ाओ आगे। अक्रूर ने कहा कुछ गोपियां खड़ी हुई हैं बाहर जिन्होंने रथ को घेर रखा है, रथ घेर लिया है उन्होंने, रथ को घेर करके खड़ी हुई है गोपियां। कन्हैया रथ से उतरे और उतर करके जैसे ही नीचे पहुंचे हैं तो देखा कि राधा रानी और ललिता, विशाखा, वसुधा, भास्वरा इत्यादि सब खड़ी हुई हैं। सारी गोपियां रुदन करती जा रही हैं। राधा रानी भी खड़ी हुई है और राधा इतना रोई है आज कि कन्हैया से कुछ कह नहीं रही है, बस नजर नीची है और नजर नीची में पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदती जा रही है और आंखें नीचे है, कन्हैया से आंखें भी नहीं मिला रही है। राधा कहती है कुछ ऐसी याद तो दे जाओ कन्हैया कि हम अपने समक्ष रखें। आज कन्हैया ने अपनी 3 वस्तु जो है वृंदावन में ही छोड़ दी है। कन्हैया उस समय अपनी कारी कमरिया ओढ़ करके जा रहे थे। कन्हैया ने कारी कमरिया उतारी और राधा रानी को दे दी। और दूसरी चीज कन्हैया ने अपना मोर पंख उतारा और राधा रानी को दे दिया। और तीसरी चीज कन्हैया ने अपनी जो मुख्य बांसुरी है जो हमेशा राधा के लिए बजाते रहते, आज वो बांसुरी भी वृंदावन में राधा रानी की झोली में डाल दी। गोपियों ने कहा कृष्ण हम कई बार मांगती रही कि ये बांसुरी हमें दे दे, तब तूने बांसुरी नहीं दी और आज बिना कहे राधा को बांसुरी दे दी। कृष्ण ने कहा मैं जिसके लिए बजाता था अगर वही मथुरा में नहीं रहेगी तो मैं किसके लिए बजाऊंगा बांसुरी। और आज राधा जी को बांसुरी देकर के कन्हैया ने राधा जी से एक वचन लिया है, राधा तुम्हारे एक एक आंसू में सागर भरा हुआ है, अगर तुमने एक भी आंसू गिराया तो ये समझ लेना प्रलय आ जाएगा।
आज मुझे वचन दो राधा कि तुम कभी रुदन नहीं करोगी, कभी रोओगी नहीं। और राधा जी से वचन ले लिया है कि मैं आज के बाद कभी रोऊंगी नहीं, कभी नहीं रोऊंगी कन्हैया, मैं कभी नहीं रोऊंगी। उस दिन के बाद में राधा जी कभी रोई नहीं है, हमेशा आंखें भरी हुई हैं। राधा जी ने कभी रुदन नहीं किया। गोपियों ने भी बड़ा प्रेम पूर्वक इतना रुदन करते हुए कन्हैया ने आज्ञा मांगी, परसों आगमस्यामी, मैं परसों आ जाऊंगा गोपियों, परसों आ जाऊंगा। और परसों का कह करके कन्हैया ने रथ को आगे बढ़वाया है और रथ आगे की ओर बढ़ा। अक्रूर जी ने रथ बढ़ाया और अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मैं स्नान कर लूं, मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव बनता है, संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव बतलाए और बहुत सुंदर वर्णन बतलाया है। इस जगह का एक सुंदर भाव हमारे राधा जी के विरह में एक भजन वरुण देवता कह रहे